राम राम सभी को, कैसे हो। मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप लोगों की डिमांड पे। ट्रिग्नोमेट्री का मैं मैक्सिमम मिनिमम का वीडियो बना रहा हूं। पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैक्सिमम मिनिमम होता है, सबसे पहले बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, और मैं ये मान के ही बना रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, वो -1 होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 1 होता है। और यहाँ पे कोस थीटा का भी मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप लोगों को पता होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस बात में। तो उम्मीद करता हूँ जैसे मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि साइन स्क्वायर, तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ना, मिनिमम वो हो जाएगा 0, और जो मैक्सिमम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसका कॉस स्क्वायर करता हूँ, तो कॉस स्क्वायर का मैं इसका पूरा प्रॉपर बेसिक नहीं बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को एक डायरेक्टली करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका मिनिमम 0 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साइन और कोस की बात आप लोगों को पता चल गई होगी। तो गाइस अगले वाली बात की तरफ आप लोग चलिएगा। यहाँ पे देखिए, कभी भी आपके पास में a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, या फिर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, कॉस में प्लस या माइनस आ जाए, तो आपके पास में इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा, इन दोनों का ही जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होगा मेरे प्यारे साथियों प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को पता चल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे बोला मैंने, ए साइन थीटा और बी कोस थीटा। अगली बात पे हम चलते हैं, समझने की कोशिश करना, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अगर मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16। ठीक है, मिनिमम पूछा है तो माइनस लगा दो, और मैक्सिमम पूछा है तो इसके प्लस लगा दो। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो देखो 9 और 16 25, तो माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। कोई इश्यू यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ भी कर सकते हो इस बात में। तो बहुत बेसिक बात है। अगली बात पे हम चल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका अगर मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे। आपके पास में वही वाला तरीका, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम पूछे तो माइनस लगा दो, मैक्सिमम पूछे तो प्लस लगा दो। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसके ऊपर रूट लगा दो और इसके ऊपर भी रूट लगा दो, 3 प्लस का 1। तो यहाँ पे √4 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे √4 प्लस का हो जाएगा मैक्सिमम। √4 का मतलब -2, और ये हो जाएगा +2। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर बिल्कुल समझ आ गई होगी। ध्यान रहे, आगे चल लेते हैं। अगर कोई साथी नया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @AJAY अजय सर मैथ्स ऑफिशियल, ठीक है ना, ये @ है ना, टेलीग्राम चैनल है। चले अगले वाली बात पे। गाइज कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता आपके पास में, 27 कोस थीटा और 81 की पावर कोस थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, 27 क्या आपके पास में, क्या 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। अरे भाई 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लिख सकते हैं। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी पावर कोस थीटा, और इनटू यहाँ पे 3 की पावर 4 और इसकी पावर साइन थीटा। क्या आपके पास में ये हो गया 3 की पावर 3 कोस थीटा और इनटू 3 की पावर 4 कोस थीटा। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा, बेस सेम होते हैं
तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ेंगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो ये आपके पास में कितना हो गया, 3 की पावर 3 cos थीटा प्लस का, अच्छा एक साइन थीटा ना, ये साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा ना, ये साइन थीटा ना, तो क्या हो गया 4 साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते क्या? अभी तो बताया था हम लोगों ने, a साइन थीटा और b cos थीटा का बताया था। क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा और उसके ऊपर रूट लगेगा, तो कितना होगा 9 प्लस का 16 होगा, मतलब कितना होगा 25 होगा। तो रूट 25 प्लस माइनस होंगे, ध्यान रखना, मैक्सिमम का प्लस होगा और मिनिमम का माइनस होगा। तो प्लस का 5 और माइनस का 5, तो इसके ऊपर रख देंगे एक तो कितना 3 की पावर -5 और एक रख देंगे 3 की पावर 5, तो ये छोटा हो गया ना। अब तो ये हो गया आपके पास में मिनिमम, क्योंकि 3 की पावर माइनस होता है तो ये 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा किसका, इस वाले फंक्शन का, ठीक है, और ये मैक्सिमम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे चल लेते हम लोग अगले वाली बात पे। गाइज कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साइन और कॉस में, साइन और कॉस में अगर एक तरफ साइन है और एक तरफ कॉस है, एक तरफ साइन है और एक तरफ कॉस है, और वो स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर के रूप में है, तो आप लोग क्या करोगे, जो छोटे वाली वैल्यू होती है ना, छोटे वाली, ये मिनिमम होती है, ये क्या होगी मिनिमम होगी, और जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। जैसे कई बार आपके पास में ऐसा आ जाए कि 3 साइन थीटा और माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा, तो ध्यान रखना इस बार ये तो बड़ी है और ये छोटी है, ये क्या है छोटी है, तो -5 क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, और ये +3 क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गई, पर ये किस चीज में फॉलो होगी, साइन और कॉस के स्क्वायर के फॉर्मेशन वाले में। अगर इसका पूरा तरीका समझना है तो मैं तरीका समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक से चल रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा मतलब वो मत करना कि सर हमें तो पूरी चीज़ें ही बताओ, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर पूरा बेसिक पढ़ना है तो मैं पूरा बेसिक बता दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करेंगे तब, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। बाकी अगर पूरा तरीका समझना चाह रहे हो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या कर सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक, तो 3 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, तो देखो एक बार 0 रखूंगा और एक बार 1 रखूंगा, cos स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 शुरू में बताया था ना, तो ये तरीके से हो गया। लेकिन आप लोग वैसे ही ध्यान रखना, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगली बात समझने की कोशिश करना, अगली बात समझने की कोशिश करना। कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा साइन का जो वैल्यू होता है वो माइनस से +1 तक जाता है, भाई मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम प्लस का 1 होता है। अब आप लोग समझने की कोशिश ये करना, आपके पास में जो साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू, जो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है -1 होता है और मैक्सिमम +1 होता है, तो मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि सर साइन 2 थीटा का क्या होगा फिर, तो साइन 2 थीटा का भी होगा तो वही ना -1 से 1 तक, और साइन 2 थीटा को मैं क्या रख सकता हूं आप बता सकते हो, साइन 2 थीटा को मैं क्या रख सकता हूं आप मुझे बता सकते हो, साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो मैं क्या रख सकता हूं, साइन 2 थीटा का वैल्यू रख सकता हूं मैं -1 लेस देन 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेस देन 1। क्लियर है बाबा, यहां से कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, क्लियर समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आपके पास में मैं क्या कर दूंगा, 2 का भाग लगा दूंगा पूरी में, तो ये तो क्या हो गया आपके पास माइनस का 1/2 लेस देन यहां पे कितना हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया आपके पास में लेस देन 1/2, ठीक है। अब आपके पास में मैं कभी आपसे पूछूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में गुणा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -1/2,
-1/2। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा 1/2। मैक्सिमम क्या होगा 1/2। अब आपके पास में साइन और कोस में यहाँ पे पावर अलग अलग होगी, एक होगी विषम संख्या, एक होगी सम संख्या। एक होगी विषम संख्या, एक होगी सम संख्या। जब भी विषम संख्या होती है ना, जब भी, अब n का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं पावर n कर दूं, भाई इसकी पावर n कर दूं, इसकी पावर n कर दूं, तो इधर भी तो n करना पड़ेगा ना। तो यहां से आपके पास में होगा क्या, ये समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। अरे यार ये तो गड़बड़ काम है, चलो मैं यहीं यहीं बता देता हूँ ना। अच्छा यहां पे बता देता हूँ, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए जैसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर साइन थीटा की पावर 3 इंटू कोस थीटा की पावर 3, या फिर साइन थीटा की पावर 5 इंटू कोस थीटा की पावर 5। जब पावर विषम संख्या है तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ना, मिनिमम वैल्यू, वो तो क्या हो जाएगी -1/2। पावर 3 हो जाए तो -1/2 की पावर 3, और पावर 5 हो जाए तो -1/2 की पावर 5। और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इनके प्लस लगा दो, प्लस का 1/2 माइनस प्लस का 1/2 की पावर 3 और प्लस का 1/2 की पावर 5। पर ये कब, जब n का वैल्यू विषम हो। एक बार मैंने पूरा तरीका बता दिया। अगर यहाँ पे मैं सम संख्या लेके आ जाता, यहाँ पे अगर मैं सम संख्या लेके आ जाता, क्या सम संख्या लेके आ जाता, सम संख्या का मतलब समझ रहे हो, ऐसे लेके आ जाता कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम तो क्या हो जाएगा हमेशा, इसका मिनिमम तो क्या हो जाएगा हमेशा 0। मिनिमम तो 0 होगा हमेशा, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम हो जाएगा ना, मैक्सिमम वो 1/2 की पावर n हो जाएगा। अब n का वैल्यू यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो मैक्सिमम तो सबकी बराबरी रहेगी, पावर जो रहेगा वही लगा देंगे। लेकिन विषम संख्या में क्या है ना, माइनस रहेगा। विषम संख्या में मिनिमम माइनस में रहेगा और सम संख्या में ये 0 हो जाएगा मिनिमम। ये बात आपको समझ आ गई होगी, मैंने पूरा बताया नहीं है, ठीक है ना। पूरा अपन लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन हमारे पास शॉर्ट समय था तो शॉर्ट टाइम में अपन इतना ही बता सकते थे। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मिटा दूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं ना, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आप लोग देखिएगा, अब कुछ लोगों को इसका नहीं पता कि इसको लिखेंगे क्या, बेसिकली इसको लिखेंगे क्या। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 1 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आप बोलोगे सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल, स्क्वायर करता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। अच्छा देखना, इस वाली बात को मैं इधर ले जाऊं तो आपके पास में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस वाली बात को ऐसा लिख सकता हूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मैं इस वाली बात का नहीं निकालूंगा, इस वाली बात में मुझे समय लग जाएगा, तो मैं इस पे लेके जाऊंगा इसे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई साइन और कोस गुणा में है और पावर क्या है, सम संख्या है, पावर क्या है, सम संख्या है, तो इसका जो वैल्यू होगा मिनिमम वो क्या होगा 0, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा 1/2 और जो पावर है 2, ठीक है ना। जो पावर है, बस यहां पे घात सम है ना तो यहां 0 हो जाएगा, अगर यहां पे घात विषम है ना तो यही संख्या माइनस हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। तो अब आपके पास में कितना होगा, 1 माइनस का, एक बार तो अगर मैं 0 रख दूं तो 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, और यहां पे क्या रखूंगा 1/2 की पावर 2 तो 1/4। अगर मैं यहां पे रखूं 1/4, इसका वैल्यू 1/4 रखूं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 2 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2। अरे भाई 1 माइनस 1/2 तो 1/2, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो अब देखो, जो छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम हो जाएगा और जो बड़ा वैल्यू हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है।
और कभी भी आप लोगों को इस बात का तो हमेशा ध्यान होना चाहिए, कभी भी अगर आपके पास में साइन की पावर 2n और कोस की पावर 2m आ जाए, ऐसे ऐसे यहां पे क्या आ जाए, सम संख्या ही हो इधर 2m 2n, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगा। मिनिमम तो हमको निकालना पड़ेगा पर मैक्सिमम एक ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इसका क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम एक होगा, इसका मैक्सिमम एक होगा इसका। अगर अब आपको इसका वैल्यू चाहिए कि मिनिमम क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पे आप चले जाओगे। सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है? देखो आप लोग, अभी मैंने बताया था जैसे ये साइन की पावर थीटा और कॉस की पावर थीटा था ना, एक था, इसका क्यूब करूंगा ना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस वाली बात को लिख सकता हूं 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन और कोस गुणा में है ना, ये साइन और कोस गुणा में है, और ऊपर घात क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है 0, और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है 1/2 की पावर जो घात होती है। तो ये तो 0 हो गया और ये 1/4 हो गया। तो यहां पे एक बार 0 रखोगे तो 1 माइनस 0, 3 को 0 से गुणा करूंगा तो ये तो 1 हो गया, और एक बार रखोगे 1/4, तो 1 माइनस का 3 इंटू 1/4 तो कितना होगा 3/4, तो ये हो गया 1/4। तो ये मिनिमम हुआ ना, ये छोटा वैल्यू तो ये मिनिमम, और ये ऊपर वाला मैक्सिमम। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ पे आप लोग इसका ये होमवर्क में करके बताना। देखो मैक्सिमम तो कितना होगा, 1 होगा, ये 2n और 2m वाली फॉर्म में आ गई। आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं। अब देखना कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। देखो tan और कोट आपस में उल्टे हैं और स्क्वायर है, tan और कोट आपस में उल्टे होते हैं कि tan का उल्टा कोट होता है ना, और ये स्क्वायर में है। ठीक है ना, सबसे पहले तो tan और कोट में मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। यहाँ पे साइन और कोस भी उल्टे हैं, यहाँ पे कोस और सेक भी उल्टे हैं, और यहाँ पे देखो tan और कोट, ठीक है, ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, हमेशा मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखना, साइन का उल्टा कोस होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोसेक यहाँ पे कोस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कोट होता है। सिर्फ इस पे स्क्वायर नहीं है, बाकी तीनों के ऊपर स्क्वायर है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2√AB, ये याद रख लेना। और कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए, देखो a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एसएससी की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम लोग, आगे चल लेते हैं। और कभी भी देखो sec और tan में वैल्यू आ जाए, sec और tan में वैल्यू आ जाए, sec और tan, sec और tan वैल्यू आ जाए, तो आपके पास में मिनिमम वैल्यू पूछता है। क्या पूछता है, मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो ये जो sec वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा मिनिमम होगी, ये हमेशा क्या होगी, मिनिमम होगी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग ध्यान रख लोगे। अगर फिर भी अगर इसको पूरा बताना है तो मैं पूरा बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है sec को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का 15 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपके पास में 10 प्लस का 10 tan स्क्वायर थीटा, देखो 10 से गुणा होगा ना, और प्लस का 15 tan स्क्वायर थीटा, तो ये 25 tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो 10 प्लस का 25 tan स्क्वायर थीटा, और ध्यान रखना tan की मैक्सिमम तो क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है मिनिमम तो, और मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 10 और इधर 0, तो मिनिमम कितना हो गया 10, तो मिनिमम कितना हो गया 10। तो इस केस में हमेशा मिनिमम ही वैल्यू पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं कोशिश किया हूँ कि मैं मैक्सिमम मिनिमम को पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब एक क्लास और लेके आ जाएंगे इसके ऊपर, जो पिछले वर्ष में जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल इनके ऊपर जो क्वेश्चन आए ना, वो मैं आप लोगों को एक बार लेके आ जाऊंगा इन्हीं के ऊपर। एक बार मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश की हूँ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है।